सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़ी स्वागत है काफी तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। सो गाइस जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि एलपीयू में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं 2025 के सेशन के लिए। तो जैसा कि आपको पता है 2025 के लिए जो एडमिशन सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। तो बहुत सारे बच्चों को एक डाउट आता है कि भैया हमको ये जानना है कि एलपीयू में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, 12th के बाद ग्रेजुएशन के बाद उन कोर्सेज में क्या एडमिशन प्रोसेस है, क्या फीस रहने वाली है, कितनी स्कॉलरशिप हमको मिल जाएगी और अभी एलपीयू नेश का फॉर्म जल्दी भरने से क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना। सबसे पहले ये आपके एलपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज है जो एलपीयू में ऑफर किए जाते हैं। हम बात करें यहाँ पे, देखो यार अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे किसी भी कोर्स के ऊपर क्लिक करो तो आपके यहाँ पे ना चार ऑप्शन रहती है। या तो आप 10th के बाद एडमिशन ले रहे हो, 12th के बाद एडमिशन ले रहे हो, डिप्लोमा के बाद ले रहे हो, ग्रेजुएशन के बाद ले रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ले रहे हो। तो यहाँ पे सारे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, लगभग 300 से भी ज्यादा। तो अगर हम देखना चाहते हैं 10th के बाद कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, तो 10th के बाद आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, मैनेजमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, पैरामेडिकल साइंस प्रोग्राम है, आर्किटेक्चर प्रोग्राम है। ये सारे कोर्सेज है जो आपको 10th के बाद ऑफर किए जाते हैं। वहीं पे अगर हम देखें 12th के बाद कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं, तो 12th के बाद आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन, ठीक है, बायो माइक्रोबायोलॉजी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, ठीक है, फॉरेंसिक साइंस, मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, आर्किटेक्चर, प्लानिंग, डिजाइन, फैशन डिजाइनिंग, प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज है जो आपको यहाँ पे 12th के बाद ऑफर किए जाते हैं। सिमिलरली जो लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद ऑफर ले रहे हैं वो ग्रेजुएशन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में भी आपको सिमिलरली सारे कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं जो कि आपको 12th के बाद किए जाते हैं, मतलब कि 12th के बाद भी कर रहे हो आप, ग्रेजुएशन के बाद भी कर रहे हो, ऑलमोस्ट सेम प्रोग्राम्स आपको यहाँ पे ऑफर कर दिए जाते हैं। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मतलब पीएचडी के प्रोग्राम, तो पीएचडी भी आपको यहाँ पे सारे डॉक्टर प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम आपको ऑफर कर दिए जाते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, होटल मैनेजमेंट, प्लानिंग, डिजाइन, फैशन डिजाइनिंग, सारे आपको यहाँ पे प्रोग्राम में ऑफर कर दिए जाते हैं। डिप्लोमा के बाद बात करें तो डिप्लोमा के ऊपर क्लिक करोगे तो डिप्लोमा के बाद आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, ठीक है, उसके बाद पैरामेडिकल साइंस, फिजियोथेरेपी, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइन, डिजाइनिंग, ठीक है, इंटरेक्शन डिजाइन, यूआई, इंटीरियर एंड फर्नीचर डिजाइन, तो सारी चीजें आपको यहाँ पे ऑफर कर दी जाती है। अब इन कोर्सेज कौन कौन से कोर्सेज आपको मैंने वो तो बता दिया, इन कोर्सेज के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेज ऑफर की जाती है वो भी आप देख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग की एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आप इंजीनियरिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इंजीनियरिंग के अंदर कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, एमई, बीटेक, फूड टेक्नोलॉजी, एई, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, आईटीआई, कौन कौन सी चीजें ऑफर की जाती है वो आपको पता लग जाएगा। जैसे हम 12th के ऊपर दोबारा जाएंगे, ठीक है, तो 12th के ऊपर आप क्लिक करो, यहाँ पे दोबारा से हम देखते हैं होटल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से कोर्सेज है। यहाँ पे बीएससी होटल मैनेजमेंट है, बैचलर ऑफ टूरिज्म ट्रैवल है, बीएससी कर्नल आर्ट्स है, ठीक है, ये सारे प्रोग्राम है जो ऑफर किए जाते हैं। अब अगली बात आती है, आपको ये तो पता लग गया, अगली बात आती है कि हम कैसे अपनी फीस स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको फीस स्ट्रक्चर चेक करना है तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, आपको कोर्स की ड्यूरेशन पता लग जाएगी कि 3 साल का कोर्स है, टोटल 6 सेमेस्टर्स हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता लग जाएगा कि 50% मिनिमम मार्क्स की 12th क्लास में अगर आपको एडमिशन लेना है, इंग्लिश सब्जेक्ट आपका कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आप आओगे तो यहाँ पे आपको फीस स्ट्रक्चर, इसके ऊपर भी फीस के ऊपर भी क्लिक करोगे तो सिमिलरली आप फीस स्ट्रक्चर के ऊपर पहुंच जाओगे। फीस स्ट्रक्चर आप यहाँ से चेक कर सकते हो, जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेनी है उस कोर्स की। यहाँ पे जो इस कोर्स की फीस स्ट्रक्चर है वो 80,000 रुपीज पर सेमेस्टर फीस है। एलपीयू नेश का एग्जाम देते हो तो आपको अप टू 70% तक की स्कॉलरशिप है जो मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एलपीयू नेश का एग्जाम क्या है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेनी है तो आपको एलपीयू नेश का एग्जाम देना पड़ता है, जो कि एक एंट्रेंस और स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसके थ्रू आपको यहाँ पे एंट्रेंस भी होती है प्लस आपको स्कॉलरशिप मिलती है अप टू 100% तक की। इस कोर्स में जो आप एलपीयू नेश का एग्जाम देते हो तो आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल रही है 70% तक की। आप एलपीयू नेश का एग्जाम दो, कैटेगरी 1 की कट ऑफ क्लियर करो, आपको मिलती है 70% की स्कॉलरशिप, मतलब 56,000 रुपीज पर सेमेस्टर आपको ऑफ हो जाएगा। और आपकी जो फीस रह जाएगी सिर्फ कितनी रह जाएगी, 24,000 रुपीज पर सेमेस्टर। मतलब अभी देने का बेनिफिट ये है कि अभी जो एलपीयू नेश के थ्रू आपको फीस में स्कॉलरशिप मिल रही है वो मिल रही है 70% की। जैसे ही 10-15 दिन बीत जाएंगे, ठीक है, शेड्यूल 1 ऑफ हो जाएगा तो ये 70% वाली ऑप्शन हट जाएगी और यहाँ पे आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप रह जाएगी 60% की। तो आपको ये बेनिफिट हो जाता है कि आपको अगर आप अभी के अभी अप्लाई करते हो, एलपीयू नेश का एग्जाम देते हो, अप्लाई करते हो, तो आपको यहाँ पे जो मैक्सिमम स्कॉलरशिप है जो मिल जाती है 70% की। सिमिलरली अदर कोर्सेज में भी सभी कोर्सेज में डिपेंड करती है, तो 60% 70% जितनी भी मैक्सिमम स्कॉलरशिप है वो भी आपको अभी मिल रही है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा स्कॉलरशिप अमाउंट है कम होती जाती है, क्योंकि सीट फुल होती जाती है और स्कॉलरशिप की अमाउंट कम होती जाती है।
तो ये बेनिफिट है जो आपको मिल जाता है एलपीयूएस का एग्जाम अभी देने से। अप्लाई कैसे करना है उसके बाद हाउ टू अप्लाई के ऊपर क्लिक कर सकते हो, सिंपल सा प्रोसेस है। मेरी एलपीयू की किसी भी मेरी वीडियो में जाओ, उसके नीचे डायरेक्ट लिंक दिया गया है जिसके ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, ईमेल एड्रेस डालो, अपना मोबाइल नंबर डालो, सारी चीजें डाल के रजिस्टर कर लो। रजिस्टर करने के बाद आपके पास ठीक है आईडी पासवर्ड आ जाएगा। आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपने लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद आपको अगला स्टेप क्या करना है, अपनी एलपीयूएस की जो यहाँ पे फीस है वो भर देनी है। ठीक है, अपनी एलपीयूएस की कुछ कोर्सेज में जो एलपीयूएस का एग्जाम है वो कंपलसरी नहीं है। जिस कोर्सेज में एलपीयूएस का एग्जाम कंपलसरी नहीं है उसमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो अपनी 10,000 रुपीज फीस पे करके। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इस कोर्स में, जैसे इस कोर्स में एलपीयूएस का एग्जाम कंपलसरी नहीं है, वो सिर्फ एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, तो आप पहले ही अपनी एडमिशन ले सकते हो। देखो यहाँ पे डायरेक्ट टेक एडमिशन की ऑप्शन है, डायरेक्ट अपनी एडमिशन लो। एलपीयूएस में आपकी बाद में आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो एलपीयूएस का एग्जाम दो, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि सब लोग इस कोर्स में एलपीयूएस का एग्जाम जरूर दें, क्योंकि 70% तक आपको स्कॉलरशिप है जो मिल रही है। तो अपना एलपीयूएस का एग्जाम जरूर दें। ठीक है, अपनी एडमिशन के लिए आपको 10,000 अपनी जो फीस देनी पड़ेगी अपनी सीट बुकिंग के लिए। उसके बाद एलपीयूएस का एग्जाम, तो एलपीयूएस का एग्जाम होगा, जितने आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है, एलपीयूएस का एग्जाम आपको देने जाना पड़ेगा, जितने आपके मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अब आपको किसी ऐसे कोर्स की भी ऑप्शन लेके दिखाता हूं जिसमें एलपीयूएस का एग्जाम कंपलसरी है। जैसे कि अगर हम जाते हैं 12th में मैनेजमेंट में जाएंगे, मैनेजमेंट में अगर हम जाते हैं बीबीए डिजिटल मार्केटिंग में, तो इसमें अगर आप जाओगे ना हाउ टू अप्लाई में, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि जो आपको इसमें भी एलपीयूएस का एग्जाम है जो कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ से भी आप एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस है कि जो एलपीयूएस का एग्जाम है यहाँ पे सिर्फ स्कॉलरशिप टेस्ट है। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो, अगर आप स्किप कर दोगे तो कोई भी स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी, स्किप नहीं करोगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। सिमिलरली अगर मैं आपको दिखाऊं कौन से कोर्स में, यहाँ पे इंजीनियरिंग के कोर्सेज में, इंजीनियरिंग के सभी कोर्सेज में जो इसका जो एग्जाम है वो कंपलसरी रहता है, तो हम यहाँ पे एडमिशन लेते हैं ईई में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के ऊपर क्लिक करो, हाउ टू अप्लाई में जाओ, तो उसका एडमिशन प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, रजिस्टर करने के बाद आपको पहले अपना एलपीयूएस का स्टेप 2 पे जाओगे, एलपीयूएस की फॉर्म फिलअप फीस पेमेंट करनी पड़ेगी जो कि है 800, मतलब कि ऑफिशियल फीस तो 1000 रुपीज है, लेकिन अगर आपने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक यूज किया होगा तो आपको मिल जाता है फ्लैट 20% का डिस्काउंट, जिसके बाद आपकी ऑफिशियल फीस रह जाएगी सिर्फ 800 रुपए। और अगर आपने कूपन कोड यूज करना है तो यहाँ पे नीचे कूपन कोड भी दिया गया है। ठीक है, इस कूपन कोड को यूज करके भी आप 20% का मैक्सिमम डिस्काउंट है जो अवेल कर सकते हो। फीस भरने के बाद आपको अपना एग्जाम स्लॉट है जो बुक करना है, एग्जाम का फॉर्म आएगा, फॉर्म पूरा फिलअप करके डिटेल्स डाल के अपना आपको टेस्ट सेंटर सिलेक्ट करना है। दो ऑप्शन रहती है, या तो आप सेंटर बेस्ड एग्जाम दे सकते हो या आप रिमोट एग्जाम दे सकते हो, दोनों में से जो ऑप्शन चूज करनी है वो आपको चूज करनी है। तो आप वो चूज करके रजिस्टर कर दो, फिर आप जिस डेट एंड टाइम पे आपको सिलेक्ट किया उस डेट एंड टाइम पे जाके एग्जाम दे दो। एग्जाम के 48 घंटे बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपने कितनी स्कॉलरशिप यहाँ पे क्रैक की है। जैसे कि अगर आपने कैटेगरी 1 की कट ऑफ क्रैक की होगी तो आपको 70% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। कैटेगरी 2 की कट ऑफ क्रैक करोगे तो 60% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। कैटेगरी 3 की कट ऑफ क्रैक की होगी तो 50% की स्कॉलरशिप है। अभी आपको इस कोर्स में भी 70% तक की स्कॉलरशिप मिल रही है, मतलब 98,000 रुपीज पर सेमेस्टर सिर्फ आपको एलपीयूएस के एग्जाम के थ्रू स्कॉलरशिप मिल रही है। मतलब 800 रुपए का एग्जाम देके आप 70% तक की स्कॉलरशिप है जो ले सकते हो, तो वो आपको पता लग जाएगा। उसके बाद आपको फिर से अगला स्टेप यहाँ पे जाना पड़ेगा एडमिशन के लिए। एडमिशन के लिए आपने 10,000 रुपीज सीट बुकिंग अमाउंट पे करो और आपकी एडमिशन डन हो जाएगी। किसी भी प्रकार की जो फीस पेमेंट है सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर करें, इस बात का खास ध्यान रखें। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं, कैसे आपको फीस स्ट्रक्चर चेक करना है, कैसे आपको अपनी स्कॉलरशिप चेक करनी है और कैसे आपको एलपीयूएस एग्जाम के लिए अप्लाई करना है। फिर भी कोई डाउट वगैरह है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो और इंस्टेंट रिप्लाई के लिए मुझे यहाँ पे नीचे कमेंट्स कर सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।